हेलो गाइस, तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर। तो आज से मैं हिस्ट्री की सीरीज लाया हूं और हिस्ट्री को समझने और जानने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है टाइमलाइन की। क्योंकि अगर टाइमलाइन सही से पता होगा तो हम इतिहास को भी एक ऑर्डर में फॉलो करेंगे। जैसे लाइक हमारी एनसीईआरटी बुक हो गई या कोई रेफरेंस बुक हो गई, एक ऑर्डर रहता है ना। प्री हिस्ट्री हो गया, प्रोटो हो गया, या मेडिवल हो गया, या हिस्ट्री हो गई मॉडर्न में। तो उसका भी एक तरीका है। और अगर बात करें, कई बार क्या होता है, आप डेट में कंफ्यूज होते हैं इतिहास में, खासकर जैसे बीसी और एडी में कुछ समझ में नहीं आता है। 300 बीसी को भी कई बार 300 एडी समझ लिया जाता है, मतलब ही नहीं समझ में आता है। तो इसको मैं थोड़ा पहले आज क्लियर कर देता हूं, बीसी एडी क्या फर्क है। उसके बाद हम थोड़ा सा इसकी टाइमलाइन को जानेंगे, देन फिर आगे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये जो देखिए, ठीक है ना, ये जो जीरो डे है, जीरो डे को मान के चलते हैं इतिहास में बर्थडे ऑफ जीसस। अब इधर से जितने भी ये दिन हैं, ये एडी में काउंट करे जाते हैं। एनो डोमिनी लिखा जाता है इन्हें, ग्रीक टर्म है। ये जीरो से पहले इनको बीसी लिखा जाता है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, CHRIST, क्राइस्ट, या फिर बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा भी लिख सकते हैं, बिफोर कॉमन एरा, BCE कई जगह देखा होगा लिखा हुआ, बिफोर कॉमन एरा। यहां पे ये भी लिख सकते हैं हम, सिंपल कॉमन एरा, और ये जीरो। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कई बार आ जाता है, जैसे अगर मैं बात कहूं इस समय 2023, ये क्या है, ये हम ऐसे लिख सकते हैं एडी 2023। जितनी भी तारीख 2000 वगैरह वगैरह, इससे पहले एडी लगेगा। ठीक है, 600 आगे मैं बात करूंगा तब बताऊंगा। ठीक है, ये एडी लगेगा, और जीरो से मतलब जीसस के बर्थ से पहले जो भी तारीख बैठ रही है वहां पे बीसी लगेगा। 200 बीसी, 200 2500 बीसी। तो बस इतना आप ध्यान रखेंगे, बीसी और एडी में यही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि जो जीसस क्राइस्ट का बर्थडे था, बर्थडे माना जाता है, जीरो डे को मान लेते हैं, तो उससे पहले वाला जो भी दिन रहेगा उसको बीसी में काउंट करा जाता है, बिफोर कॉमन एरा, बीसीई, या फिर बिफोर क्राइस्ट। और इधर वाला उसको एडी में एनो डोमिनी या आफ्टर डेथ भी बोल लेते हैं, या फिर कॉमन एरा भी। ठीक है ना। तो ये तो रही एक एक मैंने जनरल वे बताई, बीसी और एडी में डिफरेंस। कई बार इसमें कंफ्यूजन रहता है। अब हम चलते हैं एक्चुअल टाइमलाइन को समझने के लिए, एंसेंट प्रोटो हिस्ट्री। मैंने देखिए इसको, इतिहास क्या है, इतिहास को मैं आपको बता दूं, एक सेकेंड। इतिहास को कभी भी, इतिहास एक्चुअली में क्या है, इतिहास, एक सेकेंड इसको मिटा लेते हैं थोड़ा। देखिए, इतिहास क्या है, वो इवेंट, वो घटना जिसके साक्ष्य प्राप्त करे गए हो, चाहे वो लिखित में हो या आर्कियोलॉजिकल वे में हो, ठीक है ना, या और कोई स्रोत में हो, तो वो क्या कहलाता है, इतिहास। वो पुरानी स्टडी हमने जानी, हाँ ऐसा कभी था, हुआ, ठीक है ना, तो वो इतिहास कहलाता है। जैसे कि मैं बात बताऊं, देखिए इतिहास को कभी भी 1E+3P मान लीजिए। एक फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं है, मैथ्स नहीं है ये, लेकिन 1E, ये 3 बोला था मैंने, 2, हाँ 3P, मतलब वन इवेंट, एक इवेंट, प्लेस, पर्सन और प्रॉपर्टी। प्लेस, पर्सन, प्रॉपर्टी, एक इवेंट है कोई भी,
कौन सी जगह पे किस व्यक्ति का क्या प्रॉपर्टी, तो ये चीज मिलके ही इतिहास कहलाती है, यही इतिहास होता है। सपोज लाइक जैसे मैं कोई एक जगह में गया, अगर मैं बात करूं अहिछत्र हिस्टोरिकल एक साइट है, ठीक है, वहां पे मेरे पास में ही है, तो वहां पे आए दिन खुदाई का काम अभी भी चल रहा है, तो वहां से कुछ पुरानी पुरानी वस्तुएं या मृदभांड पोट्री वगैरह निकलते रहती हैं। तो वो क्या थी, वो जो अगर सपोज करते हैं कोई भी एक पॉट निकला छोटा सा, मृदभांड कोई निकला छोटा सा, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री को डिपिक्ट कर रहा है, दर्शा रहा है। कैसे, देखिए इवेंट एक है, उस एक पॉट से उसकी ये पता चलेगा ये कौन से क्रम का कौन से काल का था वो, तो वो कौन से काल का मतलब वो इवेंट एक हुआ, लेकिन उस इवेंट में कौन सी जगह पे थी, ठीक है, कौन सा व्यक्ति, मतलब कौन से किस प्रकार के लोग रहे होंगे वहां पे, उस एक इवेंट से ही तो पता चल रहा है, एक एक पॉट से ही तो पता चल रहा है। प्रॉपर्टी क्या एक्चुअली में पॉट है। तो हमेशा हिस्ट्री का मतलब ही होता है 1E+3P। भाई ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, याद रखने का तरीका बहुत अच्छा है ये, ठीक है। अब एक्चुअली में जानते हैं इतिहास, जिसको हम कह रहे हैं हिस्ट्री, इसकी टाइमलाइन को। देखिए इतिहास में मैंने यहां पे लिख रखा है प्री एंसेंट प्रोटो और हिस्ट्री, ठीक है ना, और टाइमलाइन बना रखी है मैंने 7000 से 2500, 2500 से 600 और 600 से 2023। ध्यान देना, जो हम कहते हैं ना प्री हिस्ट्री या एंसेंट हिस्ट्री, इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं, प्राक ये ऐसे 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 हिंदी में क्या कहते हैं, प्राक इतिहास और आदि इतिहास, ठीक है, और ये तो इतिहास है ही। तो इसमें क्या है, प्राग इतिहास में क्या आता है, एक तो आता है आपका क्या, एक सेकेंड, प्राग इतिहास में आता है आपका स्टोन एज, और आता है आपका कॉपर स्टोन एज। अगर इसके समय क्रम की बात करूं, यहां पे देखिए मैंने लिखा 7000 से 2500, जितने भी इस ये काल के समय पे जो भी रहता है, वो वाला इतिहास, वो इतिहास कहलाएगा प्री हिस्ट्री। जैसे स्टोन एज भी इसी में आता है, प्री या एंसेंट हिस्ट्री में। इसका क्रम है 7000 बीसी से कितना आपका, एक सेकेंड, 4000 बीसी, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, स्टोन एज को पाषाण काल, है ना, पाषाण काल। और कॉपर स्टोन ताम्र पाषाण काल, ठीक है ना। ये जो आता है आपका 4000 बीसी से 2500 बीसी, इसका टाइम पीरियड है। इसमें घटने वाले कोई भी इवेंट 1E+3P इस टाइम लाइन के, इस टाइम पीरियड के क्या कहलाएंगे, स्टोन एज। और यहाँ पे कॉपर स्टोन, इसको स्टोन एज नाम क्यों दिया गया, इसको कॉपर स्टोन एज क्यों दिया गया भाई। देखिए सब नाम ऐसे नहीं दिए जाते हैं, क्या था पुराने टाइम में, एंसेंट टाइम में क्या था, वहां पे ये वो इतिहास है जिस समय क्या, अगर मैं देखा जाए इसमें आर्कियोलॉजिकल साइट तो मिले, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो मिले, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूं किसकी, प्री हिस्ट्री की। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो है इसमें, मतलब खुदाई हो गया या फिर कोई गुफा द्वारा कोई हमें जानकारी मिल रही है ये पुराने काल में ऐसा था। बट यहां पे क्या था, स्क्रिप्ट, जिसको कहते हैं लिपि, स्क्रिप्ट या लिपि नहीं मिली, इस काल की बात कर रहा हूं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले, सिक्के की बात करते हैं, सिक्के हो गए, खुदाई के दौरान सिक्के निकलना या इंस्क्रिप्शन से पहचान करना ये समय उस समय, या फिर पुराने समय के स्टोन मिलना, पत्थर मिलना, ठीक है ना। तो ये स्टोन एज के समय आते हैं।
या फिर कॉपर स्टोन एज के समय आते हैं। ये कहलाते किसमें है? एंशिएंट हिस्ट्री में। ये इनका क्रम है, इनका काल है, ठीक है ना। तो ये तो बात रही स्टोन एज की। और इनमें ध्यान रखना आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है बट देयर इज नो स्क्रिप्ट, मतलब कोई साक्ष्य नहीं है लिखित। स्क्रिप्ट का मतलब कोई लिपि, लिपि वो होती जिसको देखा जाए, पढ़ा जाए, ठीक है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लिपियां ऐसी हैं जिसको अभी भी नहीं पढ़ा गया। अब उसको देखते हैं। तो एक और बात बता दूं मैं इसमें, स्टोन एज में जिसमें मानव ने धीरे धीरे, जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, स्टोन के औजार बनाना चालू करे, अपने सुविधा अनुसार इनको पीसने का या और भी सुविधा अनुसार इनका जो भी यूज हो सकता था वो इस काल में करा था। और कॉपर स्टोन, ताम्र, धीरे धीरे क्या ताम्र का भी यूज करना चालू कर दिया उन्होंने। और यहीं से विलेज कल्चर भी कह सकते हैं इसको, इस टाइम पीरियड को विलेज कल्चर। ये जो कॉपर स्टोन एज है इसको विलेज कल्चर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी समय से जो मानव जीवन बस्तियां वगैरह बसाना चालू करी थी। इस काल से पहले तो क्या था, लोग वन में रहते थे, जंगलों में रहते थे, इधर उधर हंटर गेदरर थे, ठीक है ना। लेकिन इस काल के बाद उन्होंने एक नॉर्मल लाइफ जिसको कहते हैं, एक गांव वाला जीवन, गांव बसाना चालू कर दिया, ठीक है। गांव बसाने का मतलब हो गया, फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने पशु पालने चालू कर दिए, ठीक है। अपनी सुविधा अनुसार काम करने चालू कर दिए, ठीक है ना। फार्मिंग चालू कर दी, ठीक है ना। तो अब आते हैं नेक्स्ट प्रोटो आद ऐतिहासिक पे। एक बार इसको मिटा लूं। हाँ जी, अब बात करते हैं प्रोटो हिस्ट्री जिसको हम कहते हैं आद ऐतिहासिक, ठीक है। अब इसमें बात करें तो इसका कालक्रम के बारे में कैसे बताएं हम। ये होता है आपका इसको कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर क्या धीरे धीरे वहां पे जब मानव कॉपर स्टोन एज में वो सब जानने लगा, विलेज कल्चर आ गया, फार्मिंग करने लगा, ठीक है। तो धीरे धीरे फिर क्या सिविलाइजेशन डेवलप हो गई। तो फर्स्ट सिविलाइजेशन अगर हम बात करें कौन सी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको कहते हैं सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। ये कब से थी, इसका काल अगर देखा जाए 2500 से, सब बीसी में चल रहा है, ध्यान रखना। बीसी का मतलब हो गया कहां, ये जीरो, सब अभी टाइम पीरियड यहां चल रहा है, ठीक है ना। यानी मैं बात करूं तो टाइम पीरियड कैसे चल रहा है, यहां पे था हमारा कितना था वो, हाँ 7000 बीसी। अब मैं यहां से आगे भाग रहा हूं, आगे भागूंगा तो वो क्या होगा, कम, ठीक है ना। तो ये 2500 से हो गया 1500 बीसी। ये किसका है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद आया वैदिक, वैदिक कल्चर कह लेते हैं या वैदिक पीरियड कह लेते हैं, 1500 से 600 बीसी। अब इन काल में क्या हुआ, देखिए वहां क्या हुआ था, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले थे, यही था। वहां पे क्या हुआ था, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले थे, लेकिन यहां पे क्या अब स्क्रिप्ट भी मिलना चालू हो गई, जैसे मेन्यू स्क्रिप्ट वगैरह। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है हम आगे इसको बताएंगे, ठीक है। हैंड रिटन स्क्रिप्ट होती है, बिर्च बार्क पे लिखी जाती है, ठीक है। तो फिलहाल ये देखते हैं, तो यहां पे क्या था, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक सभ्यता आई। इस काल में जो 2500 से 600 का काल कहलाता है वो क्या कहलाता है, सैंधव सभ्यता और वैदिक पीरियड, ठीक है ना। क्या कहलाता है, या इसको कहते हैं पोस्ट इंडस, मतलब इंडस सिविलाइजेशन के बाद वाला समय भी कहलाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद बात करते हैं इतिहास, एक्चुअल इतिहास। इसके बाद आ जाता है इतिहास। तो देखिए इसका समय काल है 600 से अभी तक जो प्रेजेंट चल रहा है। इतिहास में क्या कैसे डिवीजन करते हैं मैं बताता हूं। एक है सबसे पहला हमारा बुद्धा पीरियड,
बुद्ध काल। उसके बाद क्या आ जाता है, मौर्यन पीरियड। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, पोस्ट मौर्यन। उसके बाद क्या आ जाता है, गुप्ताज या गुप्ता पीरियड। उसके बाद इस तरीके से हिस्ट्री चलते रहती है, वो तो आगे हम पढ़ते रहेंगे इतिहास। तो फिलहाल इसको देखें, इसका क्रम क्या है, 600 बीसी से 322, ये भी बीसी में ध्यान रखना। बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो इसको विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे, बुद्ध पीरियड को। 600 बीसी से 322 ये बुद्ध पीरियड था, हिस्ट्री में है, इतिहास में है। दूसरा है मौर्यन पीरियड, 322 बीसी से, ध्यान रखना कितना, 185 बीसी। देखना अभी भी कहां चल रहे हैं हम, अगर ये टाइमलाइन देखूं मैं, जीरो जीरो क्या है हमारा, जीसस क्राइस्ट वाला बर्थ, और ये एडी, ये बीसी, तो अभी भी यहीं कहीं चल रहा है। ठीक है ना, मौर्यन पीरियड यहीं कहीं चल रहा है। अब आ जाते हैं पोस्ट मौर्यन में, यानी 185 बीसी से अब कहां पहुंचे हम, मौर्यन पीरियड में 185 से 250, और लास्ट में गुप्ता से हम 250 एडी, अब एडी चल रहा भाई 550 एडी। अब इसके बाद तो भाई हिस्ट्री आते गई, और जब हम वो डिटेल में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। फिलहाल मेरा मकसद क्या था, आपको इतना समझाना कि एडी बीसी में क्या डिफरेंस है, हम कैसे उस डेट को समय अनुसार समझ पाए। दूसरा, आपका ये एंसेंट प्रोटो और हिस्ट्री में क्या अंतर है, इसमें क्या क्या पीरियड आते हैं वो मैंने समझाया।